नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्क आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज हम गैस की जो समस्या होती है उसके विषय में चर्चा करेंगे। अक्सर देखा गया है कि जो मरीज आते हैं वह सबसे ज़्यादा समस्या गैस की लेकर आते हैं। पेट की चाहे वह किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उन्हें ऐसा लगता है कि यह सिर्फ गैस की समस्या है और गैस के वजह से ही उन्हें यह दिक्कत हो रही है। पर ऐसा नहीं होता है। पेट में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। सिर्फ गैस बनने की वजह से ही पेट में दर्द नहीं होता है, अन्य कारण भी हो सकते हैं। और जो लोग गैस की समस्या के वजह से ही सभी रोगों को मानते हैं, तो इस प्रकार की समस्या लेकर आना एक स्वाभाविक बात होती है। तो आज हम यही जानेंगे कि गैस की समस्याएं किस प्रकार से हो सकती है, उसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं और उससे आपको क्या समस्याएं हो सकती है। तो गैस जो होती है वह सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में स्वाभाविक रूप से होती ही है। वह किसी बीमारी के रूप में नहीं, अन्य अपितु एक शरीर में नॉर्मल रूप से पाई जाने वाली होती है, जिसमें 200 ml से आधा लीटर तक अर्थात 500 ml तक गैस शरीर में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। जिसमें सामान्य देखें तो 5 प्रकार की गैस प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रहती है, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा मीथेन गैस तथा ऑक्सीजन गैस, यह गैस प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में पाई जाती है। यह हो सकता है कि किस प्रकार से उत्पन्न हो, तो इसमें कारण एक सांस लेने के द्वारा शरीर में जो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं इसके द्वारा शरीर में प्रवेश करती है, या पेट में कुछ केमिकल रिएक्शन के वजह से भी गैस बनती है, तथा कुछ आंतों में बैक्टीरिया होते हैं जो गैस को बनाते हैं। यह सब कारण इसके हो सकते हैं। कई बार लैक्टोज वाले पदार्थ लेते हैं, या फिर यूं कहें कि दूध लेने के वजह से कई लोगों को गैस बनने की शिकायत होती है, या हैवी फूड लेने के वजह से भी गैस बन सकती है। कॉन्स्टिपेशन कई दिनों तक जिन लोगों को रहता है, जिससे खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, आंतों में कई दिनों तक पड़े रहने की वजह से आंतों में गैस बनने की समस्या होने लगती है, क्योंकि वह खाना कई दिनों तक पड़े रहने से उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और वह धीरे धीरे उसे गैस बनाते जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या हो सकती है। गैस की जो समस्या होती है वह नॉर्मली जो गैस होती है उससे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, पर गैस की परेशानी तभी उत्पन्न हो सकती है जब या तो आपके शरीर में किसी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शंस अर्थात रुकावट आ गई है, या आंतों में किसी प्रकार की रुकावट आने की वजह से गैस की तकलीफ आपको महसूस हो सकती है, या आंतों में किसी प्रकार का पैरालिसिस जैसा हो, या फिर शून्यपन आ गया हो जिससे आंतें प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही हो, जिससे गैस आगे की ओर पास नहीं हो पाती है। इसके वजह से आपको तकलीफ महसूस हो सकती है। गैस अक्सर जो सामान्य रूप से गैस बनी होती है तो वह एक नॉर्मल फिनोमिना के द्वारा ऊपर की ओर से डकार के रूप में या वेल्चिंग के रूप में वह बाहर पास हो जाती है। कई बार नीचे के मार्ग से पास होती है, जिसे फ्लैटस बोलते हैं, जिसे कि पाद के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार से यह गैस बाहर निकलने का प्रयास करती है, और यदि 10 बार तक गैस पास होती है तो वह नॉर्मल मानी जाती है, यह किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। पर यदि गैस शरीर में बन रही है, किसी प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, रुकावट हो गई है, या आंतों में गैस अधिक तैयार हो गई है, आंतें प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है इसके वजह से, तो यह लक्षण आपको हो सकते हैं कि पेट में दर्द होगा।
पेट फूला हुआ महसूस होगा या फिर आपको बेचैनी लग सकती है। कई बार अधिक गैस बनने के वजह से हार्ट में दर्द महसूस होने लगता है और लोगों को यह भ्रम हो जाता है या ऐसा महसूस होता है कि उन्हें किसी प्रकार की हार्ट की बीमारी हो गई हो, पर यह गैस का कारण भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि गैस जो बन रही है आपको, तो उसके लिए कौन से पदार्थ उत्तरदायी ज़्यादा होते हैं, अर्थात किन पदार्थों के कारण आपको ज़्यादा गैस बन सकती है। तो खाने में देखते हैं हम, तो खाने में यदि आप हैवी मील लेते हैं या हैवी फूड लेते हैं, हलवा ले सकते हैं या फिर राजमा ले सकते हैं, गोभी ले सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें आप लेते हैं, चना या फिर कच्चे अनाज खाते हैं, तो गैस बनने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों को कम लेना चाहिए यदि आपको गैस बनती है। तो आप गैस से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दिनचर्या का पालन करें। दिनचर्या में जो हमारा वीडियो है उसे ध्यान से देखें कि दिनचर्या किस प्रकार से फॉलो करेंगे आप। जब भी आप किसी भी अनाज को लेते हैं तो वह कच्चा लेते हैं, यदि आप मॉर्निंग में, तो वह जंक फूड की तरह कार्य करता है। तो जंक फूड की तरह कार्य ना करे, इसके लिए उसे पहले अग्नि से संस्कारित कर लें, अर्थात पका लें, उसके बाद ही इसका सेवन करें, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।